अगर आपके पास कोई नावल है या कोई स्टोरी है और आप उसको स्क्रिप्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, या फिर जब भी आप कोई स्क्रिप्ट लिखते हैं तो उसको हमेशा प्रेजेंट फॉर्म में लिखा जाए। अगर आप लिखते हैं कि वो जा रहा है या वो जा रही है, वो खा रहा है या वो कोई खा रही है, तो आप गलती कर रहे हैं। अगर आपको मालूम नहीं है कि स्क्रिप्ट को प्रोफेशनल तरीके से कैसे लिखा जाए और किस सॉफ्टवेयर में लिखा जाए, तो आज मैं यही सब कुछ बताने वाला हूँ, एक प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर के बारे में जो कि बिल्कुल फ्री है। तो हमारी इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आमिर उफन फ्रॉम यूनिकॉर्न प्रोडक्शन। तो आज हम बात करने वाले हैं कि सॉफ्टवेयर के अंदर किस तरह लिखा जाता है। तो इससे पहले भी मैंने स्क्रिप्ट के बारे में एक वीडियो बनाई हुई है कि स्क्रिप्ट किस तरह लिखा जाता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप वहाँ से क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। तो अभी जो मैं जिस सॉफ्टवेयर के बारे में बताने वाला हूँ वो बिल्कुल फ्री सॉफ्टवेयर है, और उसको यूज़ करने का तरीका और उसके अंदर स्क्रिप्टिंग कैसे की जाती है, यही सब कुछ मैं अभी बताने वाला हूँ। तो चलिए सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं और वो वीडियो को देखते हैं। अगर आप न्यू राइटर हैं तो कल्टक्स आपके लिए फ्री सॉफ्टवेयर है। ये बहुत ही आसान और फ्री में अवेलेबल भी है। आप इससे बहुत सारी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। अभी सबसे पहले हम सॉफ्टवेयर के बारे में समझते हैं कि इसका इंटरफेस कैसा होता है, इसको कैसे इंस्टॉल किया जाता है, और इसकी मुकम्मल जो डिटेल होती है वो सब की सब मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और इसमें जो है ये हमारा जो है कल्टक्स है। कल्टक्स को डाउनलोड करना नहायत ही आसान है, जो कि आप आसानी से कर सकते हैं। तो इस वक्त मैं इसको डाउनलोड कर चुका हूँ। तो अभी जो है मैं आपको इसको ओपन करके दिखाता हूँ कि इसका इंटरफेस किस तरह का होता है। तो डियर फ्रेंड्स, जब हम लोग इसको ओपन करते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होता है, जिसमें कुछ टेम्पलेट हैं, जिसमें फिल्म है, ऑडियो विजुअल है, थिएटर है, ऑडियो प्ले है, स्टोरी बोर्ड, कॉमिक, नॉवेल्स। जो सबसे पहले है वो फिल्म है। इसमें जो भी हमारी स्टोरी होती है उसको लिखते हैं, जो भी हमारा स्क्रीन प्ले होता है उसको यहाँ पे लिखा जाता है। ये जो ऑप्शन होता है इसमें तमाम की तमाम चीज़ें जो होती हैं फिल्म के हवाले से होती हैं कि उसके अंदर जो स्क्रिप्ट राइटिंग करनी है वो किस तरह करनी है। इसके बाद ये जो ऑडियो विजुअल्स है ये ज़्यादातर ऐड के लिए यूज़ होता है, जैसे कि हम लोग कोई ऐड वगैरह बनाते हैं, उसमें रिकॉर्डिंग करते हैं, तो उसके बाद जो डायलॉग बोलने होते हैं वो इस विजुअल के साथ किए जाते हैं। ये थिएटर के लिए है, जो कि उसके लिए यूज़ होता है। ये ऑडियो प्ले है। ऑडियो प्ले में सिर्फ हम लोग अपनी खाली वॉइस रिकॉर्ड करते हैं। और ये स्टोरी बोर्ड है, जो कि बहुत अहम होता है, जैसे कि स्क्रिप्ट बनाने के बाद जो उसकी स्टोरी बोर्डिंग की जाती है वो इसके अंदर होती है। इसके अंदर भी कुछ ऑप्शंस हैं जो कि मैं आपको बताऊंगा। और ये कॉमिक बुक है और ये नॉवेल्स है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हम बात करते हैं वो फिल्म टेम्पलेट के ऊपर करते हैं। तो इसको ऑन करते हैं। जब हम लोग इसको ऑन करेंगे तो तकरीबन इस तरह का जो इंटरफेस है वो हमारे सामने आ जाएगा। तो यहाँ पर देखें जो इसकी मेन्यू बार है उसमें वही फाइल, एडिट, व्यू, स्क्रिप्ट और टूल्स एंड हेल्प वगैरह आता है। उसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा ऑप्शन शो हो रहा है, जिसको मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे सीन हेडिंग, एक्शन, कैरेक्टर, डायलॉग, पैराथेटिकल, ट्रांजिशन, शॉर्ट्स और टेक्स्ट वगैरह आते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो ऑप्शन है यहाँ पे सबसे पहले है ऐड। अगर आप इसमें कुछ ऐड करना चाहें तो वो भी ऐड कर सकते हैं। तो ऐड के बटन को अगर मैं क्लिक करता हूँ तो इसमें देखते हैं कि जैसे कि आपकी अगर कोई लिखा हुआ स्क्रिप्ट पड़ा हुआ है या नॉवल है या कोई स्टोरी बोर्ड है या कोई स्केच है, तो ये वगैरह अगर चीज़ें पड़ी हुई तो आप उसको यहाँ ओपन करके यहाँ पर ओपन कर सकते हैं, यहाँ पे ला सकते हैं। तो फिलहाल फ्रेंड्स हमें यहाँ की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको फिलहाल कट करता हूँ। इसके बाद जो है ये ओपन का बटन है, इसको हम लोग क्लिक करेंगे तो जो भी हमारा कोई स्क्रिप्ट है या उसको लाना चाहते हैं तो यहाँ से हम उसको ओपन कर सकते हैं। तो उसके बाद देखते हैं कि ये सेव है, ये प्रिंट है, ये टूल बॉक्स है, और उसके बाद ये माई स्टूडियो है। स्टूडियो को देखें तो यहाँ पर ये जो अगर हम लोग इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम लोग जो है ना ऑनलाइन इनकी वेबसाइट पे चले जाएंगे, जहाँ पे हम लोग जो चीज़ें इनकी परचेज करने वाले टूल्स हैं या कुछ चीज़ें हैं जो प्रोडक्शन के हवाले से यूज़ होती हैं, तो उसके लिए इस ऑप्शन को यूज़ किया जाता है। तो फिलहाल हम फ्रेंड्स इसको यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि जो हमारा स्क्रिप्टिंग का काम है वही को हम लोग करेंगे कि स्क्रिप्ट कैसे और किस तरह लिखा जाता है।
तो डियर फ्रेंड्स, इसके बाद हम लोग ये नीचे वाली बार्स में देखेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन है, टेम्पलेट बना हुआ है जिसमें स्क्रिप्ट लिखा हुआ है और टाइप सेट पीडीएफ लिखा हुआ है, स्क्रैच पैड लिखा हुआ है, इंडेक्स कार्ड लिखा हुआ है और उसके बाद आता है टाइटल पेज। अगर हम लोग इसको ओपन करें तो इस तरह का कुछ इंटरफेस हमें देखने को मिलता है। तो डियर फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ पे देखें तो सबसे पहले यहाँ पे एक शो हो रहा है टाइटल। टाइटल मीन्स होता है कि जो भी आप स्टोरी लिख रहे हैं, जो भी आप कोई भी स्क्रिप्ट लिख रहे हैं तो उसका टाइटल क्या होता है। तो मैं यहाँ पे जो आजकल मैं लिख रहा हूँ इसके बारे में मैं उसका टाइटल लिख देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आप बाय देखें, ऑथर देखें, तो ये स्टोरी भी मैं खुद लिख रहा हूँ तो मैं फिलहाल अपना ही नाम इसके अंदर एंटर कर देता हूँ। उसके बाद आता है बेस्ड ऑन, जैसे कि किसी चीज़ का टैग होता है कि उसके बारे में क्या है, कि किस तरह की स्टोरी है, उसके बारे में एक छोटा सा टैग लिखा जाता है। जैसे कि ये मेरा एक जो स्क्रिप्ट है ये हॉरर है, तो इसमें मैं लिखूंगा कि ये हॉरर है। सॉरी, उसके बाद ये जो एरिया होता है जहाँ पे कॉपीराइट लिखा हुआ है, अगर आपने किसी का कॉपीराइट किया है तो यहाँ लिख सकते हैं। यहाँ कॉन्टेंट इन्फॉर्मेशन में आप अपना नाम, अपना एड्रेस, अपने प्रोडक्शन का एड्रेस वगैरह लिख सकते हैं। तो कंटेंट इन्फॉर्मेशन के बाद डियर फ्रेंड्स, ये इस तरह का जो होता है वो टाइटल पेज होता है। उसके बाद हम इसको एडिट रहने देंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ वापस स्क्रिप्ट में आ जाते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, सबसे हम लोग देखेंगे इस ऑप्शन में कि यहाँ पे मास्टर लॉग लिखा हुआ है। इसका मतलब होता है कि जो भी हम स्क्रिप्ट लिखते हैं उसका वो एक कैटलॉग बनाता जाता है। और उसके बाद हम लोग अपने स्क्रिप्ट के लिए बारे में बात करें, यहाँ पे जैसे आप देखते हैं कि हेडलाइन लिखा हुआ है, तो यहाँ पे एक पट्टी है, तो इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो हम सबसे पहले यहाँ पे लोकेशन लिखते हैं, यानी कि सीन बाहर का है या अंदर का है। जैसे कि घर का सीन है या ऑफिस का है या रूम का है, तो उसके लिए हम इंटीरियर लिखेंगे। अगर वो सीन बाहर का है जैसे रोड का या किसी पार्क का, तो उसके लिए हम एक्सटीरियर लिखेंगे। एक्सटीरियर लिखने के बाद आप उसको स्पेस देंगे। उसके बाद हम इसका टाइम लिखते हैं कि वो डे का सीन है या नाइट का सीन है, या और अगर बाहर का है तो उसके लिए एक्सटीरियर लिखेंगे। तो अभी मैं इसके ऊपर इंटीरियर लिख देता हूँ, क्योंकि मैंने जो आगे आपको एक सीन लिखकर दिखाना है वो इंटीरियर सीन है, और वो जो स्क्रिप्ट मैं खुद लिख रहा हूँ उसके बारे में मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको दूंगा। उसके बाद सीन बाहर का है या अंदर का है वो लिख लिया। उसके बाद हम लोग इसका टाइम लिखेंगे कि सीन डे का है या फिर नाइट का है। तो अगर कोई स्पेसिफिक टाइम है जैसे कि आफ्टरनून है तो वो भी लिख सकते हैं। अगर कोई जैसे कि फिक्स टाइम है 4 बजे 6 बजे इवनिंग का टाइम है तो वो भी हम लोग लिख सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसके ऊपर डे लिख देता हूँ। उसके बाद जो है इसको लिखने के बाद सिर्फ आप सिंपल इंटर का बटन दबाएं तो आप यहाँ पर देखें कि मेन्यू चेंज हो गया है। यहाँ पर अभी आप एक्शन में आ गए हैं। एक्शन के अंदर सीन की डिस्क्रिप्शन लिखी जाती है, यानी कि सीन के अंदर क्या होने वाला है सब कुछ लिखा जाता है। जैसे कि कोई कैरेक्टर आता है, कैसे आता है, सब लिखा जाता है। एक चीज़ का हमेशा ख्याल रखें कि आप जो भी लिख रहे हैं वो सब प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए। जैसे कि वो बैठता है, उठता है, देखता है, खाता है, ये सब चीज़ें जो भी हो रही हैं वो सब प्रेजेंट में होनी चाहिए। हम इसमें ऐसा नहीं लिख सकते हैं कि वो बैठेगा, वो खाएगा, वो पिएगा या देखेगा या बैठ चुका है वगैरह वगैरह। इसमें ज़्यादातर लोग गलती इसी जगह पर करते हैं। आप अगर नॉर्मल कहानी भी लिख रहे हैं लेकिन फिल्म और ड्रामा के स्क्रिप्ट में हमेशा प्रेजेंट टेंस में ही लिखा जाता है। अगर कोई कैरेक्टर पहली बार आ रहा है तो इसकी सारी डिटेल इस एक्शन में लिखी जाती है, जैसे कि अभी मैं लिख कर दिखाता हूँ। इसके बाद हम लोग जो है यहाँ पे देखते हैं इस विंडो के अंदर, तो यहाँ पे आप देखें कि कैटलॉग लिखा हुआ है। जैसे कि हम लोग इसके अंदर जब सीन लिखते जाएंगे तो ये कैटलॉग बनाता जाएगा। उसके बाद हम लोग अपने इसी ऑप्शन के अंदर आते हैं जो कि मैंने आपको पहले बताया हुआ था। तो यहाँ पे हम सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे। हेडिंग का मतलब ये होता है कि हम सबसे पहले इसकी लोकेशन लिखते हैं, यानी कि सीन बाहर का है या अंदर का है, या ऑफिस का है या घर का सीन है, या ऑफिस के बाहर का है या रोड का है।
किसी भी जगह का हो तो उसके हिसाब से हम लोग लोकेशन लिखते हैं। अभी के मैं जो सीन लिख रहा हूँ वो इंटीरियर है, तो मैं उसके लिए इंटीरियर लिखूँगा, INT लिख दूँगा। उसके बाद सीन डे का है या नाइट का है, या कोई अगर स्पेसिफिक लोकेशन लिखना चाहते हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं। तो मैं इस वक्त इसके अंदर डे लिखूँगा और उसके बाद सिंपल इंटर का बटन दबाते हैं। उसके बाद आप एक्शन में आ जाएंगे। तो मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा होने की से बचाने के लिए जो है मैंने इसको पहले ही किसी जगह पे लिखा हुआ था, तो मैं पेस्ट करता हूँ। तो एक्शन वाली जगह पे जैसे कि एक्शन लिखना होता है तो वो मैं यहाँ पे एंट्री कर देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये सारा जो एक्शन है वो लिखा गया है। एक्शन लिखने के बाद हम करैक्टर में आएंगे, तो मैं अभी करैक्टर का नाम लिखूंगा। अजमल। इसके बाद मैं इंटर करूंगा तो इसके डायलॉग आ जाएंगे। अभी वो अपने दोस्त को कहता है, तो उसके बाद हम इंटर दबाएंगे तो सेकंड कैरेक्टर आएगा। सेकंड कैरेक्टर का नाम है इजाज। तो उसके बाद मैं इसका कैरेक्टर का नेम लिख के बाद इंटर करूंगा तो डायलॉग आएंगे। तो अजमल जो है वो अपने दोस्त से पूछता है कि क्या कर रहे हो यार। तो इजाज कहता है कि कुछ नहीं यार, यही काम है और कुछ नहीं। अभी मैं सेकंड कैरेक्टर का नाम लिखूंगा। अभी उसके बाद सिंपल इंटर दबाऊंगा और इंटर दबाने के बाद वो डायरेक्टली आप इस जगह पर देखें तो ये डायलॉग में कन्वर्ट हो गया ऑटोमेटिकली। तो भी मैं डायलॉग लिखूंगा। जो सेकंड कैरेक्टर है वो बता रहा है कि कुछ नहीं यार, मैं रोज़ाना लेट हो जाता हूँ। अभी आप देखें ये जो हो गया है ये हमारा एक्शन हो गया है और उसके पास फर्स्ट कैरेक्टर है जो कि अजमल है, वो अपने दोस्त को कह रहा है कि यार हर रोज़ लेट हो जाते हो। तो उसके पास सेकंड कैरेक्टर है। अगर सेकंड कैरेक्टर है तो उसके बारे में लिखेंगे तो उसका ये डायलॉग है, कुछ नहीं यार, बस ट्रैफिक की वजह से रोज़ाना लेट हो जाता हूँ। ये लिखने के बाद आपने जो है यहाँ से पैराथेटिकल वर्ड लिखने हैं। इसका मतलब होता है कि वो जो करैक्टर है वो क्या कर रहा है। पैराथेटिकल का मतलब ये होता है कि जो करैक्टर होता है वो उस टाइम क्या कर रहा है, इसलिए इसको लिखा जाता है कि जैसे कि वो प्लेट में कोई चीज़ डाल रहा है और डालते हुए कह रहा है। उसके बाद सिंपल इंटर करेंगे तो जो पहला करैक्टर है उसके बारे में लिखेंगे यहाँ पे कि अजमल। उसके बाद इंटर दबाएंगे, इसके डायलॉग लिखेंगे। तो यहाँ पर देखें कि जो मैंने पैराथेटिकल वर्ड लिखा हुआ था कि वो प्लेट में कुछ डालते हुए कहता है तो घर से जल्दी निकला करो। इस तरह आप देख रहे हैं कि एक स्क्रिप्ट को जिस तरह लिखा जाता है वो एक प्रोफेशनल तरीके से इस तरह इसके अंदर लिखा जाता है जो कि एक सॉफ्टवेयर के थ्रू होता है। इसके बाद सिंपल इंटर दबाएं। उसके बाद यहाँ से जो है ट्रांजिशन का वर्ड आता है जिसमें आप कट टू भी लिख सकते हैं
जो भी ट्रांजिशन आपने देनी होती है वो आप इसमें लिख सकते हैं। इस ट्रांजिशन के बारे में मैं ऑलरेडी एक वीडियो पहले ही बना चुका हूँ। आप हमारे आइकॉन बटन पर या इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है उसको क्लिक करके भी वो वीडियो देख सकते हैं कि कौन से सीन के लिए किस तरह की ट्रांजिशन दी जाती है। इसके अलावा यहाँ पे एक छोटी सी विंडो ओपन है, यहाँ पे आप नोट्स भी ऐड कर सकते हैं। कोई स्पेसिफिक वर्ड लिखना हो तो आप इसमें लिख सकते हैं। तो ये सब लिखने के बाद इसका हम लोग ये यहाँ पे आप नीचे देखें तो इसका हम PDF भी बना सकते हैं और उसके बाद इसको यहाँ पे सेव ऑप्शन पे जाके इसको सेव भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं फाइल का नाम लिख देता हूँ, ये लिख दिया और इसको डॉक्यूमेंट्स में हम सेव कर सकते हैं। तो ये सब लिखने के बाद जो नीचे वाली बार है हम वहाँ आते हैं। यहाँ पे जो रिपोर्ट्स लिखा हुआ है इसको मैं क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कि जो स्क्रिप्ट मैंने लिखा था आप लोगों को समझाने के लिए वो यहाँ पे शो हो रहा है और जो हेडिंग थी वो यहाँ पे आ रही है। ये यहाँ पे सिर्फ एक हेडिंग इसलिए शो कर रहा है क्योंकि मैंने एक ही हेडिंग दी थी सिर्फ आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए, इसलिए यहाँ पे एक हेडिंग शो कर रहा है। और इस जगह पर जो आप देखेंगे करैक्टर लिखा हुआ है, इस जगह पर आप देखेंगे तो यहाँ पे 2 करैक्टर के बारे में शो कर रहा है क्योंकि यहाँ पर मैंने ज़्यादा लिखे नहीं थे इसलिए ये 2 करैक्टर शो कर रहा है। और उसके बाद हम लोग इस वाले एलिमेंट को क्लिक करेंगे। इससे जो है हमारा जो स्क्रिप्ट है वो PDF में कन्वर्ट हो जाता है। अब देखें यहाँ पे जैसे स्क्रीन प्ले आ रहा है, एक पेपर्स की तरह जो है वो हमें शो हो रहा है। और ये देखें ये सेकंड पेज है और जितना मैंने लिखा था वही का वही हमें शो हो रहा है। इसके अलावा बाकी सब जो वर्ड्स है वो अपनी तरतीब से लिखे हुए हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये हमारी आज की मोटिवेशन वीडियो कैसी लगी है? अगर आप अच्छी लगी है तो हमारी मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा।